राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू एक तराना ब्लॉग। आज हम बात करेंगे भगवत गीता की। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हमको समझ नहीं आता, हमको संस्कृत समझ नहीं आती तो हम भगवत गीता समझ नहीं पाते हैं। इंग्लिश में भी है, ये जो मैं पढ़ती हूँ मेरी इंग्लिश में है तो मैं अच्छे से इसको समझ पाती हूँ। और जो भी क्वेश्चंस मेरी ज़िंदगी में रहते हैं, जो भी समस्याएं मेरी ज़िंदगी में आती हैं, सब यहीं से हल हो जाती हैं। और जो इंग्लिश में है यहाँ पे मेरी, तो उसमें संस्कृत भी लिखी गई है, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, जब आप इसको पढ़ते हैं सब एवरीडे मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्व होते चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ नानक दुखिया सब संसार। इस दुनिया में हर एक इंसान डिफरेंट तरीके से दुखी है। कोई फाइनेंशियली दुखी है, कोई रिलेशनशिप को लेके दुखी है, कुछ ना कुछ समस्याएं, बीमारी, कुछ ना कुछ तो लगा ही हुआ है क्योंकि हम ह्यूमन हैं। और अब जब हम यहाँ आते हैं इस अर्थ में, कहते हैं कि वी ट्रैवलर्स ऑन दिस अर्थ, तो हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। बहुत समस्याएं रहती हैं, बहुत समस्याओं के साथ हम ये ज़िंदगी बिताते हैं। ज़िंदगी खुशहाल होती है लेकिन कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो हल कैसे ढूंढे अपने जो प्रॉब्लम्स है उसका उसका निवारण तो एक ही है, वो है भगवत गीता। कहते हैं जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ी उसको एक जन्म तो लेना ही पड़ता है। और किस लिए? भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो एक जन्म तो आपको लेना ही पड़ेगा भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप टाइम निकालें। हम इतने बिजी हैं अपनी ज़िंदगी में, इतने मॉडर्न लाइफ हम जीते हैं। कोई भी सिटी, कोई भी गांव, कहीं भी हम हो, हम बहुत बिजी हो गए हैं लाइफ में। 15 मिनट अपने लिए निकालना भी हमको टफ लगता है कि हम 15 मिनट्स निकालें। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर हम स्पिरिचुअलिटी अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं, उसको शामिल करते हैं, 10-15 मिनट हम भगवान को देते हैं। आए किस लिए हैं? आए तो इसीलिए है, भेजते तो वो लोग इसीलिए हैं। परमात्मा मेरा मतलब, वो इसीलिए हमको यहाँ भेजते हैं, हमको लेसन्स लेने के लिए भेजते हैं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो जब हम यहाँ आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। जो हमको सिखाया जाता है, जो हमको बिठाया जाता है वहाँ पे, जो हमको शिक्षा दी जाती है कि जाइए, आप अर्थ पे जाइए और एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं। दुख सुख से भरा होगा ये जीवन, लेकिन इसमें आपने अच्छे काम करने हैं। तो यहाँ आके तो हम भूल जाते हैं सब चीज़ें, और हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी के लिए, भगवत गीता के लिए, पाठ करने के लिए, चैंट करने के लिए। हम लोग वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं अपनी ज़िंदगी से। ये जो जीवन रूपी युद्ध है, महाभारत है, उसको सिर्फ इसी से जीता जा सकता है जो कि है भगवत गीता। और आपको महाभारत की भाषा जानने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। समर्पण ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, भगवान के प्रति हमारा समर्पण। अब जैसे मैं अपने आप को लेती हूँ, मुझे लगता है कि वक्त के साथ मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। खुशी इतनी मिली स्पिरिचुअलिटी में आके कि अपने आप को समर्पित किया, टाइम निकाला। समझी मैं इस बात को कि कितना ज़रूरी है अपने आप को समझना। दिस इज़ माई जर्नी, ये मेरी जर्नी है। मैं जी के इसको जाऊंगी तो कौन समझेगा इस जर्नी को? मैं समझूंगी। हर एक इंसान के लिए उसकी जर्नी समझना बहुत ही ज़रूरी है। हर धर्म की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी हर धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ। तो मेरे धर्म में ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए इसको पढ़ के जाना, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही बात आप तक भी पहुँचाना चाहती हूँ। हम लोग परेशान रहते हैं, दुख में बैठे हुए हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, सास बहू की बातें चल रही हैं, पड़ोस की बातें चल रही हैं, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, किसकी बहू की शादी हुई, कौन भाग गया, कौन आया और कौन गया। वो सब बातें एक जगह हैं। अगर उन्हीं से हम लोग पीछा छुड़ाएं और अपने लिए वक्त निकालें, जिस सास वगैरह भी सब बैठी होती हैं, बैठे उनको बेटा बहू समझाएं कि बैठ करके थोड़ा पाठ वाठ करें, इससे बहुत शांति मिलती है।
व्यर्थ की चिंताओं से इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो, इंसान का मन ऐसा है कि उसको व्यर्थ की चिंताएं लगी रहती है। जो हमारा ये मन है, जो हमारा ये जो दिमाग है, ये सोचना कभी नहीं बंद करता है। जब हम सो जाते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। तो अच्छी चीज़ें अपने मन में डालें, हम अच्छी जो बातें हैं अपने दिमाग में डालें। मैं तो चैंट करती हूँ, मैं तो राम राम का चैंट करती हूँ। जो भी मेरे जो चैंट हैं, माला है मेरे पास, तो मैं उसी हिसाब से चैंट करती हूँ। बहुत सुधार आया है ज़िंदगी में। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर हम समझ सकते हैं, मतलब मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं समझती हूँ, तो डेफिनेटली जो कोई भी इंसान है वो कहीं भी रहता हो और बैठा हो और परेशान हो बहुत ज़्यादा, तो कोई भी रास्ता नहीं है अपने आप को ठीक करने का। यही चीज़ें भगवत गीता, चैंटिंग हो गई आपकी, और आपकी जो पूजा पाठ है और आपके जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, वही आपको आगे ले जाती है और वही आपको इस बोलते हैं दुखी जो संसार है, संसारों के दुख से वही आपको मुक्ति दिलाती है। इंसान मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, पीस चाहता है, खुशी चाहता है, सब चीज़ें इंसान चाहता है, पैसा चाहता है, फेम चाहता है, सब चीज़ें चाहता है। लेकिन उसके लिए हमको अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना पड़ता है। तो जल्दी नहीं होता पाठ, तो कोई ज़रूरी नहीं है, धीरे धीरे ट्राई कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन में आए। 5 मिनट के लिए से शुरू करें, 5-10 मिनट से शुरू करें, ध्यान शुरू करें, अपनी जो आदतें हैं उनको चेंज करें और पाठ करें, भगवत गीता करें। तो आज तो मैं भगवत गीता की बात कर रही थी। डिवाइन चीज़ें, मेरा एक्सपीरियंस, मैं इंडिया गई थी लास्ट ईयर विजिट के लिए, तो अपनी मदर को विजिट करने में गई थी। तो वहाँ पे मैंने वृंदावन जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं वृंदावन गई, मैं बरसाना गई, मैं हरिद्वार गई, मैं ऋषिकेश गई। जब मैं वृंदावन बरसाना गई, ओह! मेरी तो ज़िंदगी चेंज हो गई। तो मुझे ऐसे लगा कि स्प्रेड स्प्रेड कीजिए, जो आपको समझ में आती चीज़ें उसको आगे तक पहुंचाएं, तो वो अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं आपको भी ये चीज़ें एडवाइस करूंगी कि जब आप बैठे हो चिंताओं से घिरे हुए हो, आपको समझ में नहीं कुछ नहीं आता, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लोग ऐसे बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, समझ नहीं आता क्या करे, कोई कोई कंप्लेन करता है नसें फट जाएंगी। चिंताएं हैं इंसान को, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये चीज़ें यही आपको आगे लेकर के जाएंगी, इन्हीं से आपको शांति मिलेगी, इसी से घर परिवार में सुख शांति आएगी। और जो कृष्णा है उन्होंने तो पूरे जिंदगी का जो बोलते नहीं है कि अगर आपकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं तो उनका हल भी ज़रूर है, तो उसका हल तो यही है। तो ज़रूर पढ़ें भगवत गीता और खुश रहें। सुनने के लिए हम हमेशा जाते हैं, इंडिया में बहुत जगह भागवत चलता है, टीवी में आता है, बहुत ही अच्छे जो योगी हैं, गुरु हैं, वो भागवत पढ़ते हैं और हम बहुत अच्छे से सुनते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भागवत है हमको खुद भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कृष्णा आपसे खुद बात करना चाहते हैं, आपको खुद बताना चाहते हैं। क्योंकि मेरा मानना तो यही है, ये जो मार्ग है, ये जो सोल की जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, ये आपकी है। तो जब भी हम लोग जैसे हनुमान चालीसा हो गया, हम हनुमान चालीसा सुनते हैं, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो वो डिफरेंट रहता है। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप पढ़ना। आपके पास वक्त है, निकालें और अपने आप पढ़ें। कहते हैं इसका कोई टाइम नहीं होता, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं किस वक्त पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको नहा धो के ये चीज़ें करनी चाहिए, स्वच्छ होके पढ़नी कोई चीज़ वो अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं इसका कोई वक्त नहीं है। जब भी आपका मन लगे, जब भी समस्याएं आए, भगवत गीता उठाएं, खोलें, चैप्टर्स देखें उसके, पढ़ें उसको, और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ये हमको हेल्प करती है। एंड गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहती थी। मैं होप करूंगी कि आपको मेरा ये जो आज का ब्लॉग या जो मेरा आज का जो वीडियो है वो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।